नमस्ते पंडित फकीर। सर ओम शांति आश्रम आपका स्वागत है। किसी के देने से किसी को उसका कुछ नहीं प्राप्त हो मिलता है, सकेगा। कुछ नहीं मिलता है। किसी के देने से किसी को नहीं मिलता है भाई, क्योंकि वो पात्र होता है ना, वो किसी के दिए हुए चीज़ को ऐसे फेंक देता है, थू कर देता है, नहीं चाहिए। उदाहरण यहाँ बैठा हुआ है, हमारे इलाके के सबसे इज्जतदार शानदार शिवाजी और महाराणा प्रताप जी के छवि वाले एक थे जटाधारी झा। जटाधारी झा इतने प्रतापी थे, उनके नाम से लोगों की मुँह उतरती थी, इतनी तूती बोलती थी। धनवान कुछ और थे लेकिन बलवान शक्तिमान ये थे, समझ रहे हैं ना। तो हमारा परिवार एक साधु संत का परिवार था। हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम था हनुमान दास, उनके पुत्र का नाम था गरीब दास। उनके 4 पुत्र थे जिनका नाम था देवेंद्र देवनारायण चौधरी, जिनका मैं ग्रैंडसन हूँ। दूसरे बहुत सारे 3 भाई थे जिनका नाम भी भूल गया मैं। तो वंश तो बहुत ही अद्भुत था, संत स्वभाव के लोग थे, कबीरपंथी थे, वैष्णव थे। और वो लोग पढ़ाई लिखाई नहीं किए, ज़मीन थोड़ा ही था, गरीबी आ गई। लेकिन हमारे चाचा जी श्री राम सुदेश चौधरी जी मुझे प्रेरणा दी कि पिता तुम्हारा मजदूर क्लास है, बैल गाय भैंस चराता है, तुम्हारी प्रगति कैसे होगी। पढ़ाई ही एक मुक्ति का मार्ग है। और कई घरों में घुमाया, जिसमें जटाधारी झा के सुपुत्र श्री नंद किशोर झा जी, श्री नवल किशोर झा जी जो IAS रैंक के लोग थे, हमारे इलाके में थे। फिर चंद्रशेखर सिंह साहब के घर ले गए जो कि सिविल इंजीनियर थे। फिर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से मिलाए, फिर डॉक्टर से मिलाए। ब्लॉक में डॉक्टर रहता है ना, देखो इनका शान स्वभाव क्या है। तुम्हारा बाप बैल गाड़ी चलाता है, खेत में मजदूर है, गरीब है, पढ़ो। साइकिल पर बैठा के घुमाए तो प्रेरणा है। मैं पढ़ाई शुरू किया, फिर मैं पूर के नहीं देखा। मैं हर जगह से पढ़ाई करके ऐसा पढ़ा कि गुरु साला जलता था मुझसे। जब मैं मास्टरी करता था सब जगह मुझे रट्टूमल बोलता था। क्या बोलता था? रट्टूमल। किताब की किताब। और मैं बोलता था मुझे सब आता है, तो सब हंसता था। और ऐसा हकीकत हुआ कि मुझे सब आता था, क्योंकि मैं जानता था मैं सब पा सकता हूँ। ये विश्वास पैदा किया चाचा, जो चाहोगे कर सकते हो। मन के हारे हारे मन के जी, जिन खोजा जिन पाइया गहरे पानी पे। यू सीक यू विल फाइंड, नॉक द डोर विल ओपन, यू आस्क यू विल गिवन। ये सिखाया गुरु जी ने मुझे, राम सुदेश चौधरी जी ने, चाचा जी, बड़े चाचा। बाकी सब अनपढ़ गंवार थे। तो जब डंके की चोट पर मैं रिकॉर्ड तोड़ना शुरू किया, समस्तीपुर कॉलेज से मैंने पहली बार ऑनर्स लिया, 2 यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड तोड़ दिया थ्योरेटिकल फिजिक्स में। तो ये स्वर्गीय श्री जटाधारी खानदान के कान में गया कि एक महापुरुष पैदा लिया है, CV रमन की तरह अवतार है, फिजिक्स में महान है। तो शादी का निमंत्रण आ गया। उनके पिता थे कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर थे श्री नंद किशोर झा जी। तो मैं तो खुश हो गया, अरे बचपन से ये जटाधारी झा का नाम सुना हूँ भाई, उस घर में रिश्ता, तो ये तो बड़ा सौभाग्य भाई। मेरा बाप मजदूर, ये तो देखो राजा, IAS, सर्विस, कलेक्टर, इतने नामी दामी परिवार। तो मैं तो बोल दिया पब्लिकली उनको, भैया मैं तो ये रिश्ता मंजूर करता हूँ। तो बोलते लड़की को पढ़ने का शौक़ नहीं है, उसको हाउसवाइफ बनना है। बोला चलो भाई मैं संभाल लूँगा, पढ़ने पढ़ाने में मुझसे बड़ा पारंगत कोई नहीं है, उसको पढ़ा लूँगा, चिंता मत करो। क्योंकि मैं हूँ राजा राम मोहन राय, मैं कौन हूँ? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। मैं महिलाओं का उत्थान चाहता हूँ, मैं समाज सुधारक हूँ, क्योंकि प्रेरणा लेता हूँ। हर जगह महान पुरुषों से मैं प्रेरित था। बुद्ध विवेक बनना है, राजा राम मोहन। महिलाओं का सम्मान होनी चाहिए, क्योंकि मैं बहनों की शादी के लिए जब मैं जाता था रिश्ते तय करने, तो सब पैसा पूछता था। ये बकरा है मादर चौक, इसका दाम लगाओ। ये बकरा है, ये आदमी नहीं मादर चौक, बकरा है। ये क्या है? बकरा है। इस साले कुत्ते कमीने की औलाद, ये बकरा पाल के रखा है। उसका बेटा नहीं था, बकरा था। क्या? बकरा, बैल था। इसका दाम लगाओ। तो कोई बोलता था 30 लाख, कोई बोलता था 35 लाख, कोई बोलता था चलो 7 लाख में ही ले लो, ये बकरा है मादर चौक। मैं बोला बकरा नहीं खरीदूंगा, मैं दुर्गा, सरस्वती, पार्वती बनाऊंगा महिलाओं को। शेर पर चढ़ के मेरी बेटी बहन हिंदुस्तान की छवि उठता हूँ। देखो तुम्हारी तरह था, तुमने जितना मयूरू को देखा उतना सुनील को देखा, दोनों बराबर के। ये सिद्धांत है। चलो किसी तरह से देव मंदिर में, देवघर में शादी कर लिया। मैं बिल्कुल विरोधी था, जो भी सोशल कुरीति थी सबके अगेंस्ट में था। डॉरी के खिलाफ था, महिलाओं को अपमानित करने के खिलाफ था, महिलाओं को पढ़ने लिखने से रोकने के खिलाफ था। मैं यही सोचता था कि यत्र नारी पूजनते
यत्र नारी रमणे पूजन्ते ते देवता। तत्र जहाँ महिलाओं की सम्मान होगी वो देश तरक्की करे। सुना था अगर एक मर्द को पढ़ाते हो तो केवल एक आदमी को पढ़ाते हो, लेकिन अगर कोई नारी को पढ़ाते हो तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके पास होती है, वो सबको संभाल के चलती है। और नेपोलियन हिल बोल ही दिया, उसके स्टेप मदर आके उसके परिवार का नक्शा बदल दिया। ये दो भाई थे, दोनों को पढ़ा दिया, अपने हस्बैंड को पढ़ा के लॉयर बना दिया। और नरेंद्र ये नेपोलियन हिल को इतना बड़ा फिलोसफर बनाया कि सक्सेस फिलोसफी लिखा। तो सर इस सिद्धांत से मैं था। तो उनके पिताजी बोले देखिए हम लोग तो भाई बिहार में रहते हैं, समस्तीपुर में, और बेटी का भी श्रेय होता है, तो बेटी तो धन दौलत नहीं बांटती है, ज़मीन जथा। तो आपके लिए एक समस्तीपुर में हाफ एकड़ में बहुत बड़ा बंगला बना के रखा था अपनी बेटी के दामाद को देने के लिए। तो आज चलिए रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ। मैं उनको हाथ जोड़ा, भैया माफ़ी चाहता हूँ, आप मेरे को अपना बेटा जैसे समझ लीजिए। जैसे आपके दो बेटे हैं ना, डॉक्टर अरविंदर झा, डॉक्टर शैलेंद्र झा, तो वही एक थर्ड वो सोच लीजिए कि ये भी अपने परिवार का सदस्य है। ये दामाद नहीं है, साला नर पिशाच नहीं है, तो आपके ख़ानदान को खून पीने नहीं आया है, आपके परिवार का एक सदस्य बनने आया है। और जितना प्रेम स्नेह उनसे, उसी तरह मुझसे स्नेह करिए। जैसे सत्यनारायणा वो अपने प्रशांत से प्यार करता हो, इस तरह का प्यार का वातावरण होना चाहिए यार। मैं ब्रह्म का पुत्र, महाविकासशाली, दुनिया को कब्जा करने आया हूँ, मैं अलेक्जेंडर हूँ। आप हाफ एकड़ ज़मीन क्या दोगे यारो, मैं दुनिया को जीत सकता हूँ, मुझमें उस शक्ति है। भिखारी को देना जिस साल में विश्वास नहीं हो, उन बकरों को देना साला जिसकी कीमत होती है। मेरे कीमत मत लगे। देख मेरे विचार, बच्चा था क्योंकि चाचा जी ने मुझे विश्वास पैदा किया, जो चाहोगे बन सकते हो। और इसीलिए एक नटुआ मिला, बोला बेटी को विमेडन चैंपियन का, अरे साला कीड़ा मकोड़े नाली सोच लेते ना, चपरासी उपरासी बन जाऊंगा, कुछ बन जाऊंगा। अरे भाई साहब क्यों अपने को छोटा समझ। एक जीएम है श्रीनिवास, एक टैंकर लेके मैं बिजनेस शुरू किया, माफ़ी बोला अरे डॉक्टर साहब इतना बड़ा आदमी हो भाई, टैंकर लेके बिजनेस करोगे या टैंकर में जहाँ से भराई होगा वो बिजनेस करोगे, बात बराबर है। थोड़ा सा बड़ा छोटा है, क्योंकि सक्सेस फिलॉसफी एक ही है। अब बताइए, डेफिनेशन ऑफ पर्पस, अलायंस पार्टनर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ एंड गोइंग एक्स्ट्रा माइल। तो अब आपका सोच छोटा है, इसीलिए छोटे हो। जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा बढ़ सकते हो। ये दिमाग के क्यों तुम कलंकित कर रहे हो भाई। जो भी महान बने, संघर्ष किए, मुसीबत का ताज पाना। जितना बड़ा काम उतना मेहनत, उतना तपस्या, लेकिन काम तो हो ही जाएगा ना, क्योंकि दिमाग में वो ताकत है भाई। तो सर ये थी कहानी। नारी के लिए मैंने बहुत संघर्ष किया, बहुत सम्मान किया। और उस औरत को जो भी हाउस वाइफ बनना चाहती थी, जिस तरह कुत्ते को बांध के घींच के ले जाते हो ना, घींच के आईटी खड़गपुर तक पहुंचा दिया। वहाँ से पीएचडी करवा दिया मटेरियल साइंस में, और उसके आधार पर उसका कैरियर बन गया। तो सर मैं वो उस तरह का व्यक्ति हूँ। आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। समाज को सुधारना है तो नारी पर फोकस करो, क्योंकि अभी भी नारी अपमानित होते हैं। विश्व के विभिन्न राज्यों में, राष्ट्रों में पहले नारी का अपमान था। अमेरिका में भी मैं सुना, और अभी सही याद है तो 1947 में ही राइट ऑफ फ्रेंचाइज मिला महिलाओं को। उनको भी अंडर एस्टिमेट किया जाता था। समझ रहे हैं क्या? वहाँ भी स्लेवरी थी। हमारे दोस्त महान मर्यादा पुरुषोत्तम सबसे बड़े थे हमारे अब्राहम लिंकन साहब, उन्होंने उन लोगों को बराबरी का अधिकार दिया साहब। तो मैं एक समाज सुधारक हूँ, शायद आप नहीं जानते होंगे। मैं एडवेंचर राइडर हूँ, मैं योगी हूँ, और मैं सोशल रिफॉर्मर हूँ भाई। जब तक नारी का उत्थान नहीं होगा ना, देश का उत्थान नहीं हो सकता। और मैं हूँ वीरेंद्र, मैं हूँ नरेंद्र। देख चालीसा, देख तमाशा। आज कौन है आपके देश का राष्ट्रपति? बोलिए। नरेंद्र राष्ट्रपति बस मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। देखिए नारी का सम्मान, नारी सम्मान अभिनंदन बिल किसने लाया? नरेंद्र, वीरेंद्र। 33% रिजर्वेशन इन ऑल द पार्लियामेंट, इन ऑल द असेंबली, कौन लाया? ये नारी का उत्थान है, ये नारी शक्ति का सम्मान है। ओम शांति, ओम शांति।